हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप कि कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। और जो कल जो होमवर्क दिया था, ये होमवर्क था। कुछ बच्चों ने मुझे होमवर्क सॉल्व करके, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों को होमवर्क सॉल्व करना है और उसके पिक निकाल के मुझे मैसेज करना है। तो कुछ बच्चों ने किया है, जैसे कि गायत्री ने किया है होमवर्क, ठीक है। और उसके बाद मैंने आप लोगों को ग्रुप में कल नोट्स भी अपलोड किए थे, ठीक है। जितना भी पढ़ाना होता है उनसे रिलेटेड नोट्स मैं अपलोड कर देते जाऊंगा। जो कल मैंने नोट्स अपलोड किए थे उसमें मैंने आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस 1 और प्रॉब्लम प्रैक्टिस 2 सॉल्व करने के लिए बोला था, प्लस ये आपको एक होमवर्क दिया था। आज की क्लास में हम लोग पहले होमवर्क डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस 1 है और प्रॉब्लम प्रैक्टिस 2 है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि सब लोग इसको सीरियसली ले रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो कल का जो होमवर्क है उसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस बोथ द एक्सिस एंड रेडियस इज a, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ अपना एक डायग्राम बनानी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्या बोला, द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल का इक्वेशन विच टचेस बोथ द एक्सिस, और वो सर्कल दोनों एक्सिस को टच कर रही है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। इस तरीके का एक सर्कल है, तो एक्स एक्सिस को टच कर, मान लो एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे टच कर रही और वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे टच कर रही, और मान लो इसका सेंटर यहाँ पे, तो भी इसका सेंटर होगा, ये हो गया इसका सेंटर। एंड रेडियस इज ए, इस सर्कल की जो रेडियस है, अब देखो ध्यान से, ये भी रेडियस हो गई और ये भी आपकी रेडियस होगी। ये रेडियस कितनी है, ए है, और ये भी रेडियस कितनी है, ए है। तो अगर आप देखोगे तो इस सर्कल के जो सेंटर है वो क्या हो जाएंगे, ए कॉमा ए। किस तरीके से, ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस भी क्या आपका ए है, ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस भी ए है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ए कॉमा ए। बस आपको रेडियस पता चल गया, सेंटर पता चल गया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। सो x माइनस h, h कितना है, a है, ठीक है, प्लस y माइनस k, ये भी a है, होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस भी a है। इसको ओपन कर दे तो ये देगा x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस, फिर इसको सॉल्व करते हैं तो y स्क्वायर माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो a स्क्वायर और a स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, इसको ठीक से रीअरेंज कर लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये रहेगा आपका आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो आप सॉल्व करते हैं सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस x plus 3y and 2x minus 7y equals to 0 and whose center is point of intersection of the lines this and this, ठीक है। मैंने क्या बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब दो लाइन है, जैसे लाइन L1 और एक लाइन L2, इस तरीके के दो लाइन है, दो लाइन एक पॉइंट पे क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, और इस पॉइंट से सर्कल क्या हो रहा है, पास हो रहा है। कुछ ये कंडीशन अपने सामने रखिए, ये लाइन है, ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है और ये लाइन भी ओरिजिन से ही पास हो रही है, तो इनका तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं सेंटर, सी कैसे निकालेंगे। सी निकालने के लिए हम इन दो लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, प्लस x माइनस x कैंसिल, y प्लस 2y 3y
1 माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू कितने आ गई, 1 आ गई। y की वैल्यू 1 तो किसी एक में पुटअप कर देते, यहाँ पे पुटअप किया तो 1 प्लस 1 2, 2 को शिफ्ट किया -2, तो x की वैल्यू कितने आ गई -2। तो ये जो C पॉइंट है यानी कि जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे -2, 1 आ जाएंगे। चलो सेंटर पता चल गया। ये हो गई सर्कल की रेडियस, तो रेडियस भी निकाल लेते हैं। रेडियस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, -2 - 0 का होल स्क्वायर, -2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 0 का होल स्क्वायर, 1 - 0 का होल स्क्वायर। सो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 4 प्लस 1, तो r इज इक्वल्स टू हो गया √5। r कितना आ गया √5। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। सो x माइनस h कितना है -2, ये हो जाएगा +2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k कितना है 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। r कितना है √5 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस ये कितना हो गया, ये हो गया y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। इसको ठीक से लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y, 4 प्लस 1 5, 5 कैंसल इक्वल्स टू 0। तो ये आएगा अपना इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, अब आते हैं सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम के सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose सेंटर इज 1, 2। जैसे एक सर्कल है, इस सर्कल का जो सेंटर है वो है 1, 2 एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट, और ये एक पॉइंट से पास हो, मान लो पॉइंट है P 4, 6। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, सेंटर आपको पता है, रेडियस आप लोग बता सकते हो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो 1 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ -3 स्क्वायर 9 माइनस 4 स्क्वायर 16 25। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, रेडियस पता चल गया, सेंटर पता है। इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। बीच में बंद करना पड़ता है ना। x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। x माइनस h कितना आपके पास 1, सो x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k कितना 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। r मींस 5 स्क्वायर 25। इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा y स्क्वायर, ये हो जाएगा -2x, यहाँ से आएगा -4y, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 25। सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। ये होगा आपका आंसर, x स्क्वायर प्लस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 6। रेडियस दिया आपको 6 और सेंटर आपको दिया है ओरिजिन 0, 0। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस h, अच्छा सेंटर ओरिजिन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू r। r कितना है 6 का स्क्वायर 36। ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चन नंबर 1, solution. Find the equation of circle which touches the y-axis of a distance 3 from origin and intersect a distance of 6 on the axis of x. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पे सर्कल टच हो रहा है। कुछ इस तरीके की सिचुएशन है हमारे पास। एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट तैयार हो रहा है, मतलब एक्स एक्सिस कट हो रही है कितने डिस्टेंस पे, 6 डिस्टेंस पे, और वाई एक्सिस टच हो रहा है कितने डिस्टेंस पे, 3। अच्छा ये डिस्टेंस कितना हो गया, 3 हो गया। मान लो ये डी पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 0,3। अच्छा ये हो जाएगा आपका सेंटर, ये रहेगा आपका सेंटर, आपका सेंटर। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होता है, -g -f। ठीक है, अब आपको अगर पूछा जाए कि ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस 3 के बराबर में हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस है किसके बराबर में होगा, 3 के बराबर में होगा। तो जो सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -g,3। इससे अब आपको पता चला कि -f की वैल्यू -f की वैल्यू किसके बराबर में, 3 के बराबर में। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3। f की वैल्यू पता चल गई -3। ठीक है, अब ये जो सर्कल है ये y एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो y एक्सिस को टच कर रहा है, तो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट तैयार हुआ क्या, नहीं। y एक्सिस पे इंटरसेप्ट तैयार नहीं हुआ, तो y इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट है 0। और y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है, 2√f² - c = 0। 2 को शिफ्ट किया, 0 हो गया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग किए, तो f² कितना आएगा, c। f की वैल्यू कितनी है, -3 का स्क्वायर, c की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। सॉरी, c की वैल्यू कितनी आ गई, 9। c पता चल गया। ठीक है, उसके बाद x एक्सिस पे इंटरसेप्ट तैयार हुआ, तो जिसका डिस्टेंस कितना है, 3, यानी x इंटरसेप्ट आपको दिया है, x इंटरसेप्ट कितना दिया है, 6। x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है, 2√g² - c = 6। 2 को शिफ्ट किया, तो √g² - 6 = 3, दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया, तो g² - c कितना आ गया था, 9, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। तो ये हो जाएगा g² की वैल्यू हो जाएगी 18, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, g की वैल्यू कितनी आएगी, +-3√2। आपकी g की वैल्यू, g आ गया, f आ गया, c आ गया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। So x² + y² + 2g, g कितना है आपका, प्लस और -3√2 + 2f कितना है, f है -3, ठीक है, 2। g कितना है, प्लस और -3√2x + 2f। f कितना है आपके पास, f कितना है, -3y + c, c कितना है, 9 = 0। x² + y² ये हो जाएगा, प्लस और -6√2x - 6y + 9 = 0। ये आ गया आपका आंसर। अब बहुत से बच्चों को यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि प्लस और माइनस का क्या मतलब है। तो यहाँ पे 2 सर्कल मिल रहे हैं हमें, एक x² + y² + 6√2x - 6y + 9 = 0, और x² + y² - 6√2x - 6y + 9 = 0। तो इस तरीके से 2 सर्कल मिल सकते हैं। अब प्रॉब्लम आ गई कि डायग्राम में तो एक ही सर्कल दिख रहा है, 2 सर्कल कैसे। अब उन्होंने क्या बोला है कि जो सर्कल है वो y एक्सिस को टच कर रहा है, अब वो x एक्सिस, तो
एक पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है ना कि एक सर्कल ऐसा भी हो, ठीक है, ये सर्कल 1 होगा, ये सर्कल 2 होगा, दोनों में से कोई भी एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 2 आंसर आए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से गायत्री ने ये डाउट मुझे पूछा था कि यहाँ पे प्लस और माइनस कैसे आ करके। आई होप कि अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ओके, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट। y एक्सिस को टच कर रहे 2 डिस्टेंस पे फ्रॉम द ओरिजिन एंड कट द इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट, और 3 यूनिट का इंटरसेप्ट कट कर रहा है द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक। सॉल्यूशन पहले एक डायग्राम बना देते हैं। क्या बोले, टचेस y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट, y एक्सिस को 2 डिस्टेंस पे टच कर रहा है फ्रॉम द ओरिजिन, ये ओरिजिन हो गया आपका, एंड कट एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, मतलब x एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वहां पे कट कर रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके का आपका सर्कल बनेगा। ये हो गया आपकी x एक्सिस पे इंटरसेप्ट, जिसका डिस्टेंस कितना दिया आपको, इसका डिस्टेंस दिया है 3 यूनिट, ठीक है। ये होगा सेंटर, ठीक है। यहाँ पे D पॉइंट लेते हैं, इस D पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, ये y एक्सिस पे तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y डिस्टेंस हो जाएगा 2। सेंटर के कोऑर्डिनेट कितना आएंगे, ये डिस्टेंस कितना है, x एक्सिस से ये डिस्टेंस कितना है 2 है, तो y डिस्टेंस 2 है, और x डिस्टेंस कितना होगा, x डिस्टेंस पता नहीं है तो माइनस g ले लेते हैं, तो सेंटर कितना हो गया -g, -2, ठीक है। यहाँ से आपको पता चला कि सेंटर क्या होता है, किसी भी सर्कल के सेंटर क्या होते हैं, -g -f, तो -f की वैल्यू कितनी होगी 2, तो f हो जाएगा -2, f आ गया -2, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है। अच्छा, उसके बाद ये जो सर्कल है ये y एक्सिस को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, यानी y इंटरसेप्ट होगा 0, y इंटरसेप्ट हो जाएगा 0, y इंटरसेप्ट 0 होने का मतलब f स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर में होगी, c के बराबर में होगी, f कितना है -2, c कितना आ गया 4। इसके बाद आपको ये x इंटरसेप्ट दिया है, x इंटरसेप्ट कितना दिया आपको 3, x इंटरसेप्ट दिया है 3, x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला 2√g² - c = 3, 2 को शिफ्ट किया तो 3/2 हो गया, स्क्वायरिंग किया g² - c = हो जाएगा 9/4, समझ सकते हो, 2 को शिफ्ट किया 3/2 हो गया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया तो g² = 9/4 प्लस c हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो प्लस c होगा, और c के वैल्यू कितने 4, तो g² = 16 + 9 25/4, सो g की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस और माइनस 5/2, ये आ गई g की वैल्यू, ठीक है। g पता चल गया, f पता चल गया, c भी पता चल गया, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल अच्छा, इसमें से आप लोगों को कौन g की वैल्यू आ गई प्लस और -5/2, ठीक है, प्लस और -5/2, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, x² + y² + 2g कितना है आपका, प्लस और -5/2 x + 2 f कितना है, f
एफ है -2y प्लस सी कितना आया 4 इज इक्वल्स टू 0। ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 और 2 कैंसिल, तो प्लस और -5x -4y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपका आंसर। ओके, तो यहाँ पे आपका होमवर्क प्लस सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम फर्स्ट और सेकंड ये सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम थर्ड सॉल्व करके लेकर आना है, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा होमवर्क सॉल्व करने की कोशिश करो। अभी भी कुछ बच्चे मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे तो ये उनका लॉस होगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। जैसे मान लो आपके पास एक सर्कल दिया है, ठीक है, ये सर्कल दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये सर्कल दिया है, ठीक है। और एक पॉइंट दिया है आपको, एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1। ठीक है, तो टॉपिक क्या है अपना, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। एक सर्कल आपको दिया है और एक पॉइंट दिया है। अब आपको ये बताना है कि वो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है या ऑन द सर्कल है या फिर इनसाइड द सर्कल है, ठीक है। तो ये आप कैसे बताएंगे, जैसे ये सर्कल का इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आगे से ध्यान रखना, कोई भी सर्कल का इक्वेशन है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एस से। एस मतलब क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये हो गया सर्कल। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को इस सर्कल के इसमें रखो, जो भी पॉइंट है उसको कहाँ रखो, इस सर्कल के इसमें पुट अप करो, ठीक है। जैसे x की जगह आएगा x1, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर आती है, ठीक है, S1 की वैल्यू कैसे आ गई, 0 से ग्रेटर आ गई, इसका मतलब पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। अगर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, अगर वो पॉइंट सर्कल में पुट अप करने के बाद 0 आता है, इसका मतलब पॉइंट होगा ऑन दी सर्कल, पॉइंट कहां पर होगा, ऑन दी सर्कल होगा। या फिर पॉइंट पुट अप करने के बाद x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, इसकी वैल्यू 0 से कम आती है, तो इसका मतलब पॉइंट कहां पे होगा, पॉइंट इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, ठीक है। तो सिंपल अप्रोच है, क्या करना है, जो भी आपके पास पॉइंट है उसको कहां रखो, सर्कल के इक्वेशन में रखो। अगर आपको 0 से ग्रेटर वैल्यू आ गई मतलब पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, 0 के बराबर में आ गया मतलब पॉइंट ऑन द सर्कल है, 0 से कम आ गया मतलब पॉइंट इनसाइड द सर्कल है, ओके। तो अभी हमने देखा कि पॉइंट इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्कल कैसे पता किया जाता है। एक सेकेंड अप्रोच भी है कि वो पॉइंट इनसाइड, आउटसाइड या ऑन द सर्कल है, ये पता करने का सेकेंड अप्रोच क्या है। जैसे मान लो एक सर्कल दिया आपको, ये सर्कल दिया है, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर हो गया और ये हो गई सर्कल की रेडियस, ठीक है। अब क्या हो सकता है, जो पॉइंट है, जैसे मान लो वो पॉइंट है P यहाँ पर, ठीक है,
तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो सीपी डिस्टेंस निकालेंगे। जैसे आपको सेंटर की पता होगा, सेंटर पता होगा -g - f, और p के कोऑर्डिनेट पता है x1 y1। तो हम क्या करेंगे, कौन सा डिस्टेंस निकालेंगे, सीपी डिस्टेंस निकालेंगे। अगर सीपी डिस्टेंस रेडियस से ग्रेटर आता है, ये सीपी डिस्टेंस किससे ग्रेटर आता है, रेडियस से ग्रेटर आता है, इसका मतलब जो पॉइंट P है, पॉइंट P इज आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। अगर Cp की वैल्यू रेडियस के बराबर में आती है, मतलब अगर वो पॉइंट यहां पर हो गया P पे, मतलब ऑन द सर्कल है, तो Cp डिस्टेंस किसके बराबर में आएगा, रेडियस के बराबर में आएगा। तो Cp की वैल्यू किसके बराबर में आ गई, r के बराबर में आ गई। इसका मतलब पॉइंट कहां पर होगा, पॉइंट P इज ऑन द सर्कल, ठीक है। थर्ड, अगर Cp की वैल्यू r से लेस आ गई, मतलब अगर मान लो पॉइंट है इनसाइड है, तो ये Cp डिस्टेंस हो जाएगा, ये Cp डिस्टेंस r से कैसा होगा, स्मॉलर होगा। इसका मतलब पॉइंट P इज इनसाइड द सर्कल, Cp डिस्टेंस r से ग्रेटर आ गया मतलब पॉइंट आउटसाइड होगा। Cp डिस्टेंस r के बराबर में आ गया मतलब पॉइंट सर्कल पर होगा। Cp डिस्टेंस r से कम आ गया मतलब पॉइंट इनसाइड द सर्कल होगा, ठीक है। इतना क्लियर है।